बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मल्ला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से। हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह। वही वक्फ बोर्ड, बैतुल माल, मैसूर सिटी वक्फ बोर्ड, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट को संबंध, इसके संबंध पट्टीदू दाखिले, इसे इसे कनेक्टेड क्या भी इश्यूज है आपको, और साथ साथ भी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेट का भी मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का भी देख लगा रहा हूँ। मैं वो आगे आपको रमज़ान के बाद मैं पूरा रती रती बताता हूँ वो भी इंशाअल्लाह। लेकिन हम ख़ास ख़ास से ये दो चीज़ों को सहमत होने की वजह से मैं दो चीज़ को अगर वाकई आवाम में मालूम कराना है, आवाम को एक चीज़ से आगाह कराना है, जो भी इन सब भी अंधेरे में रखो ही, ये सब चीज़ों को बताना है, तो इसमें हस्बे मामूल्लाह को बताता हूँ तो इंशाअल्लाह। इसमें मैं अक्सर अब बहुत दिनों से मैं बोलने का रहा था, वक्फ बोर्ड जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन इशू है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इशू को बोले तो जैसा जो भी लोग उनके वक्त में हमारे बड़े 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 जो भी गुजर को जा को ही उन्होंने उस टाइम को जो दे को ही वो सब भी बैतुल माल है। अल्लाह को राज़ी करने, आखिरत को, अपनी आखिरत को ख्याल करते हुए अल्लाह के लिए उम्मत को सवारो ये करको बोलकर देखोगे सो बैतुल माल। अब ये सवारना कैसा, सवर जाना कैसा, ये सब संभालने को जाना एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है वक्फ बोर्ड। जरा अच्छे रकम से समझो। अब ये बैतुल माल को और एक क्या बोलते हैं को बोले तो कमाई को बैतुल माल बोलते हैं इसको। जो वो वक्त में जो दान दिए थे, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने, अपनी आखिरत को बना लेने के वास्ते दिए थे, उसे बोलते हैं वफ। वफ कर को बोलकर देखो रहती, वो वफ्त करे सो चीजों में से जो आमदनी जो निकलती है वो बैतुल माल है। ये गौर गरीब में, मिस्किना में, हाजतमंदों में, जो भी हमारी आवाम में, वहाँ फलाने फलाने कर को बोल को हदीस भी नहीं है, फलाने फलाने छकदार कर को भी बोल को नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो है कम हालत वाले को दिए तो जरा सवाब ज्यादा, और कम हालत वाले हकदारा भी इसमें मालदारा, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको नवाजे उन्होंने है हकदारा, जो नहीं नवाज को है उनको अल्लाह नहीं नवाजा कर को नहीं है। सब भी ये एक निज़ाम है। ये निज़ाम में ये पूरे चीज़ें जो है पार्ट ऑफ द सिस्टम है। ये सिस्टम में ये बैतुल माल जाको उनको लगना है, उनको देना है। ये बारे में ले को मैं क्या बोलता था, अक्सर मैं बोलता था चंद चीजों में ले को हमारी शरीयत कितना इजाजत देती है इसे, ये वक्फ को और बैतुल माल को मैं हदीसें बताता हूँ को बोल रहा था। एक तो मैं हदीसों को भी जानता था, मैं ज्यादा तफसीर से नहीं गए बगैर आज मैं मुख्तसर हमारे मैसूर के जितने भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी फिरके, ग्रुपा, इनो उनो जमाता जो भी ही आलिमा ही, इर्रेस्पेक्टिव कर को बोले तो जो भी तुम्हें वो चांद देखने की कमेटी में जब बैठती नहीं पूरे मिल को, तुम्हें सभी चांद देखने के टाइम, रमजान का चांद देखने के टेम्पो, ईद उल अधा का, ईद उल फितर का चांद देखने का टेम्पो जो बैठती नहीं, ये सब भी तुम्हें बैठती नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पूरे फिरके वाले बैठती सुना। मैं इनको सबको ले ले कुछ एक बात क्या बोल रहा हूँ, एक आजिज़ाना गुजारिश पहली बार कर ले। देखो, वफ करने की चीज 1400 साल से चाया है, ये तुमना भी मालूम रहना सोचे। मैं इससे बढ़कर क्या भी बोलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज आलिमा तुम्हें सब भी एक जिम्मेदारी से बैठो मीरास करने वाले टाइटल लिए बात, ये वफ करने की चीज को तुम्हें आज तक अभी मेरे ख्याल से मैं तो मस्जिदों में आज तक सुनिया नहीं, काम भी बयाना में भी सुनिया नहीं। लेकिन अब एक 4 साल से एक आवाज अच्छे रकम से उठ रही है
एक सवाल क्या उठता है अगर को बोले तो, ये 4 साल से उठी तो भी तुम्हें लोगों की खामोशी, बताओ ना, ये तुम्हें उम्मत को ये वफ करने की चीज को लेकर नहीं बता रही। मैं अब यहाँ मैं इनको गुजारिश कर डाले बाद, मैं तुमना लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इनको लोगों को गुजारिश करे बाद अब मैं स्टेट की आवाम को मैं क्या बता रहा हूँ, ये हदीस जो है अच्छे रकम से समझ में आने के वास्ते एक हदीस को एक अच्छे रकम से एक शक्ल देखो, एक पिक्चराइज कर को बोल को एक वीडियो चल रही है, जरा अवाम को अच्छे रकम से वो हदीस को समझ में आने देगा को बोल को मैं वही वीडियो की क्लिप तुमने भी लगा दो। उसके बाद उसके वो लगाया बाद तुम्हें सभी गौर व फिक्र से देखो, एक कुएं के बारे में है, बेरे रुमा के कुएं के बारे में है। अच्छे रकम से तुम्हें ये बेरे रुमा के कुएं के बारे में जान लिया बाद मैं इंशाल्लाह आगे से और आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। जब मक्के से हिजरत करके आए हुए मुसलमान प्यास से मरने लगे तो एक सहाबी ने ऐसा अजीम काम किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें जन्नत की बशारत सुना दी। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पीने के मीठे पानी की शदीद किल्लत थी। मदीना में चंद ही कुएं थे जिनका पानी पीने के काबिल था। उनमें सबसे मशहूर और मीठा कुआं बेरे रूमा था। इस कुएं का मालिक एक यहूदी था। वो बहुत सख्त मिजाज था और मुसलमानों को पानी मुफ्त नहीं देता था। वो एक एक कतरा पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। मुसलमान मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे, उनके पास पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। ये तकलीफ देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सहाबा किराम से खिताब किया और एक अजीम शान ऐलान फरमाया, कौन है जो बेरे रूमा को खरीदे और उसका डोल मुसलमानों के डोल के साथ शामिल कर दे, यानी उसे वक्फ कर दे। इसके बदले अल्लाह इसे जन्नत में इससे बेहतर चश्मा अता फरमाएगा। सहाबा किराम खामोश रहे क्योंकि कुआं बहुत महंगा था और ज्यादातर सहाबा के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन, जिनका लक़ब ही गनी था, फौरन उठे और बोले, या रसूल अल्लाह, मैं ये कुआं खरीदूंगा। हजरत उस्मान फौरन उस यहूदी के पास पहुंचे और बोले, ये कुआं मुझे बेच दो। लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मेरी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन बहुत ज़हीन ताजिर थे। उन्होंने एक मुनफरिद पेशकश की। उन्होंने कहा, अच्छा पूरा कुआं ना बेचो, आधा बेच दो। यहूदी ने पूछा, आधा? ये कैसे होगा? हजरत उस्मान ने कहा, एक दिन कुआं तुम्हारा होगा, एक दिन मेरा। यहूदी ने सोचा कि उस्मान एक बड़े ताजिर हैं, उनके दिन ज्यादा गाहक आएंगे, अगले दिन मेरी बारी होगी तो वही लोग मेरे पास भी आएंगे। वो राजी हो गया। ये सौदा 12,000 दिरहम में तय पाया। ये उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी। जब हजरत उस्मान की बारी का दिन आता तो आप पूरे मदीना में ऐलान करवा देते, आज सब लोग जितना चाहें पानी मुफ्त ले जाएं। लोग दौड़े दौड़े आते, इतना पानी भर लेते कि 2 दिन तक काफी हो जाता। अगले दिन जब यहूदी की बारी आती तो कोई भी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि लोगों ने कल ही 2 दिन का पानी मुफ्त भर लिया था। यहूदी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। आखिरकार यहूदी खुद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और गिड़गिड़ा कर बोला, तुमने मेरा कारोबार खराब कर दिया, अब बाकी आधा कुआं भी तुम ही खरीद लो। हजरत उस्मान मुस्कुराए और बोले, ठीक है। आपने बाकी आधा हिस्सा भी 8,000 दिरहम में खरीद लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, उस्मान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसे चश्मे तैयार कर दिए हैं जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज भी मदीना मुनव्वरा में बेरे रूमा कुआं मौजूद है। आज भी उसके आसपास हजरत उस्मान के नाम से खजूरों के बागात हैं। सऊदी हुकूमत के रिकॉर्ड में वक्फे उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम से एक बैंक अकाउंट मौजूद है। इन बागात की आमदनी से गरीबों की मदद की जाती है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें लोग देखे भी रिंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी हदीस मेरे टाइमलाइन को भी लगाता हूँ इंशाल्लाह। ये ऑथेंटिक हदीस है, ये लगाता हूँ, वो भी पूरी तफसीर से, उसके पूरे डिटेल्स हैं। देखो, ये देखे बाद अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ क्या चीज समझ में आ गया रिंगा। 1400 साल में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या ऐलान करे थे, वो बेरे रूमा को वो बौड़ी को ले ले। ऐसा वो सहाबी इनकी बात को लब्बैक कर को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कैसा वो खरीदे भी रहेगा। देखे ना पूरा ऐसा उसका मैनेज कर ले को गए वो, और उसके बदल में क्या इनामत आखिरत में कर को बोलो नबी अलैहिस्सलाम बताए, वो भी देख ले रहेगा ना कि भाई। अब सवाल मेन सवाल उठता किसे उठता, खाली मैसूर वाले को ना, पूरे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को लेको उनके साथ साथ
कौन कौन कितनी जगह जितने भी तुम्हें, हालांकि तुम्हें सर्व कर रही सो एक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के किताब के मुताबिक तुम्हें सभी खिदमत अंजाम दे रही सो, लेकिन बैठे सो किसके ऊपर, तुम्हें वफ करे सो मालांग के ऊपर, वफ किया हुआ माल के ऊपर। वो आती है सो कमी जो है बैतुल माल को। देखे हदीस में नबी इस्लाम की फरमान क्या है, तुम्हें सभी चलाए ऐसा, सभी उम्मत को बताइए। यत्ता 4 साल से कौन उठाई कि नहीं उठाई कि वो छोड़ डालो, कम से कम अब हमें तो भी बहुत सारी ग्रुप पे उठा रही है ना आवाज, तुम्हें क्या आते भी एक जगह को कांते भी तुम्हें बदलने की कहते भी दिखा रही निशानियां। तुम्हें क्या समझ को है सभी चीजों को, मैं कैसा समझूं तुम ना बताओ ना तुम्हें। और तुम्हें सभी को बयाना देती, तो मैं क्या करी। अब खास मैं मैसूर को ले लो समझा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस को सामने रख लियो। खाली मैं तुम ना अब एक एग्जाम्पल के तरफ से, एक निशानगी के तरफ से मैं एक निशानगी बता रहा हूं। सो हदीस को सामने रख लियो। तुम्हें 20-20 साल से बैठी, 4-4 दौर से बैठी, हदीस को सामने रख ले को तुम्हें एक लोटा पानी पिला को ही क्या देखे वो माल में से देखो। मैं तो क्या भी बोलता नहीं तुमने, मैं फतवे देने का काबिल का भी नहीं, मैं देता भी नहीं, और मैं तुमने क्या भी इशारे भी देता नहीं इंशाअल्लाह। मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमना नहीं देख रही। देखते हुए तुम्हें 4-4 दौर से बैठ को उन्हें वहां ग्रेजुएट बोलता, 4-4 जनरेशन से बैठ को उल्टा हमनाज बोलता उन्हें, इनके कोसे की इनके एहसानात हिंगत है कि इनके बड़े बड़े के देखोगे क्या भी बताओ ना। एक पेपर बता दो लो, तुम ना देखोगे इन सब थर्ड पार्टियां तुम्हें उनके माल पर बढ़िया को वफ करे इन सो माल के ऊपर से बैतुल माल को खर्चा करो को बोल को इन सो हदीस देखे रिंगा ना, उससे बढ़को ना उस बिल्ला तुम्हें बड़े हो गए। रत्ती हिचबिचाते नहीं तुम्हें, बड़े बढ़ के कैसे होने बातां करने के वास्ते। शेरियत को कब्ते भी कैसा समझो अब तुम ना। अच्छे रकम से मैं वफ को ले को मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूं, इसके बाद मैं बहुत अच्छे रकम से अब भी समझा। अल्लाह के वास्ते पूरे हदीसें देखो, पूरे हदीसें सुनो। ये माल वफ किया हुआ माल लिया, तुम्हें बैठी सो। अब आजकल चेयरमैन साहब भी बोल रही हूं, एज ए वॉचमैन तुम्हें बैठना सो। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के मैसूर के चेयरमैन बोल रहे हैं, अपने आप को डालने को बोल रही, हमें सब भी वॉचमैन ना करो। कम से कम उन्होंने आईना तो बता रही तुम ना। हदीस तो सबसे बड़ को है वहां, हदीस को मद्देनजर रख ले को कैसा करना कैसा नहीं करना। अगर तुम्हारी गीरत जाग को कर डाली तो ठीक, वरना वो अल्लाह आलम वो कैसा चलता नहीं चलता मुझे तो मालूम नहीं। मैं इससे बढ़कर दूसरी बड़ी बात करता नहीं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।